ऐसा क्या कारण था कि सिख धर्म पैदा हुआ? जी हाँ, खालसा पंथ क्यों पैदा हुआ? तो 8वीं शताब्दी में पहले ग्रंथों का आधार पर पठन वाचन होता था, किंतु आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को नया आयाम दिया। 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की मजबूत खील ठोकी और अपने अनुयायियों को पकड़ पकड़ करके जात वाले जो लोग थे, जो भारत के मूल निवासी थे, उन पर जबरदस्ती अत्याचार करवाए, हिंदू धर्म का जबरन प्रचार करवाया। तो एक तरफ हिंदू धर्म की कट्टरता थी और दूसरी तरफ मुगल सल्तनत की धर्म का प्रचार, दोनों की खींचातानी। हिंदू सोचते थे हमारे धर्म में आए और मुसलमान सोचते थे हमारे धर्म को स्वीकार करें, और इसमें आम जनता का सत्यानाश होने लगा। इस वजह से हिंदू धर्म में जिन दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के जात वालों पर अत्याचार होता था, तो मुस्लिम शासक उनमें हमदर्दी दिखा करके अपने धर्म में मिलाना चाहते थे और हिंदू लोग मूल निवासियों पर शोषण करके हिंदू धर्म लादते थे। और इसलिए जब 15वीं शताब्दी में आते आते गुरु गोविंद सिंह जब जन्मे, तो उन्होंने इन सब सारी रूढ़िवादियों को देखा कि दोनों भी हिंदू अपने तरफ खींच रहा है, मुसलमान अपने तरफ खींच रहा है। इसलिए ब्राह्मण धर्म और इस्लाम धर्म, यानी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की कट्टरता के बीच एक नया मार्ग निकाला था, ये था सिख धर्म। गुरु नानक का जन्म 1469 में रावी नदी के किनारे तलवंडी गांव में खत्री ब्राह्मण परिवार में हुआ था। क्योंकि पहले ऐसी प्रथा थी, जब मोहम्मद गोरी 1173 से 1206 तक शासन किया, तो वो लोग, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के गुलाम को खरीदा था। जी हाँ, और उसने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली, कुतुब मीनार जिसकी पहचान है। तो इस प्रकार पहले ये हुआ करता था। तो गुरु नानक ने भी बैसाखी के दिन 1699 में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की नींव डाली। जी नहीं, गुरु नानक का जन्म 1469 में हुआ, तो गुरुओं ने 1699 में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की नींव डाली। खालस यानी सोने के जैसा 100% शुद्ध, गुरु मंत्र, गुरबाणी, सत्यनिष्ठा, सेवा भाव। तात्पर्य था न हिंदुओं की गुलामी न इस्लाम की गुलामी, दोनों की अपेक्षा बीच का रास्ता 100% देसी घी। इसलिए पंथ और जातिगत भेदभाव को थोड़ा कम किया गया और ऐसे ऐसे संत तैयार किए जो लड़ाई लड़ सके, तलवार उठाए, एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में माला, और अपने स्वराष्ट्र की रक्षा करो। उनका अपना पंथ, उनका अपना धर्म। और यही से 1 अप्रैल यानी वैसाखी का दिन कहीं बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, केरल में विशु के रूप में मनाया जाता है, बंगाल में नवबर्षा के रूप में मनाया जाता है, असम में रोंगाली बिकू के नाम से मनाया जाता है। ये गुरु नानक का वैशाख पर्व ही है। बाकी 1 अप्रैल को पूरे देश भर के लोग मूर्ख दिवस मनाते हैं। गुरु नानक देव के पुत्र चंद्र मुनि ने उदासी संप्रदाय धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों की शुरुआत की, अखाड़ों की खोज की, ताकि जरूरत पड़ने पर वे अखाड़ों के पहलवान उनकी धर्म की रक्षा के लिए फौजी के रूप में लड़ाई लड़ सके। और इस प्रकार तलवंडी पाकिस्तान से शुरू होकर के खालसा पंथ सिख संप्रदाय देश भर में लोकप्रिय हुआ। गुरु नानक देव सिखों के आदि गुरु हैं, जिन्होंने सिख धर्म की नींव डाली, जो धर्म सुधारक, धर्म संस्थापक, समाज सुधारक और सिख धर्म के संस्थापक माने गए। इनके पिता मेहता कालूचंद खत्री ब्राह्मण थे। जी हाँ, ब्राह्मण थे और माता का नाम तृप्ता देवी था। इसलिए तलवंडी का नाम नानक के नाम पर ननकाना और गुरु नानक की शिक्षा को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया।
इनमें 10 गुरु हुए, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, अमरदास, गुरु रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। स्वतंत्र राजाओं की तरह ये राजगद्दी पर बैठते थे और उत्तराधिकारी चुनते थे और जन जागृति करके लोगों में जोश भर के उनको फौजी बना करके स्वतंत्र राज कायम कर लिया था। धर्म के आधार पर राज। सिख धर्म के दूसरे गुरु थे लहना जी उर्फ अंगद देव, जिन्होंने सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ बैठ करके खाना खिलाने के लिए प्रेरित किया कि बोले जातिवाद, सभी लोग एक साथ कैसे खाना खा सकते, तो जो समाज में छोटी बड़ी जाति के लोग बैठे हुए हैं उन पर प्रहार करवाया और सभी को एक साथ खाना खिलाया। ये दूसरे गुरु थे लहना जी। सिख धर्म के गुरु रामदास को अकबर सम्राट ने 500 बीघा जमीन दी थी और अकबर की मौत के बाद उसका पुत्र जब जहांगीर शासक बना तो हिंदू धर्म गुरुओं ने जहांगीर के कान भरे चुगली की और जहांगीर ने गुरु रामदास के पुत्र सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को मौत की सजा सुनवाई। सिख धर्म के धर्मों गुरुओं की खालसा भूमि विशेष खालसा स्थान के रूप में एक स्वतंत्र राज की तरह शासन करने लगा धर्म के आधार पर, जिसे खालसा भूमि और खालिस्तान कहते हैं। तो ये सिख धर्म की पहचान थी खालिस्तान, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और पाकिस्तान, जो कि धर्म के गुरु राजगद्दी पर बैठकर के स्वतंत्र शासन था, अर्थात धार्मिक शासन तंत्र, खालसा भूमि। और इसलिए 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक, कबीरदास, रविदास, बाबा फरीद इनके वचनों को भी शामिल कर लिया, क्योंकि मुसलमान भी अपने धर्म का प्रचार करते थे। इसलिए बाबा फरीद और कबीरदास, रैदास ये बुद्ध के अनुयायी थे और बाबा फरीद मुस्लिम धर्म गुरु, इसलिए इसको गुरबानी कहा गया। गुरबानी गुरबत कहते हैं, जबकि कबीरदास, रैदास ये बुद्ध के, इसलिए हिंदू धर्म के लोग इनसे नाराज हुए और बाबा फरीद को शामिल करने से मुसलमान नाराज हुए और इसलिए हिंदू संतों ने, जो कट्टर हिंदू संत थे, उन्होंने जहांगीर को भड़काया कि वो स्वतंत्र राज एवं राजगद्दी पर बैठा है, मुस्लिम विरोधी है अर्जुन देव, क्योंकि बाबा फरीद के वचन भी सुनाता है। और इसलिए जहांगीर ने अर्जुन देव को मौत की सजा सुनाई। गुरु अर्जुन देव की गुरबानी का परिणाम ये हुआ कि सिख भूमि, खालसा भूमि और उसकी उदारता बढ़ती गई। ये एक आंदोलन जैसा बना, क्योंकि उसमें कबीरदास, रैदास, बाबा फरीद की वानियां, उपदेश सम्मिलित हुए। फलतः खालिस्तान राज कायम हो चुका था और खालसा पंथ की एकता के कारण उन पर हमला करना संभव नहीं था, जो कि ब्राह्मण धर्म की टूटती जड़ें, ब्राह्मण धर्म को नुकसान हो रहा था, हिंदुज़म का खात्मा होने के कगार पर था। और इसी खात्मे के कारण औरंगजेब को हिंदू संतों और कवियों का साथ देना पड़ा, उनके कान भरे गए और 11 नवंबर 1675 ईसा में चांदनी चौक दिल्ली में सर धड़ से अलग किया गया और कुर्बानी देनी पड़ी। उनके पुत्र और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। 9वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई गई, मौत की सजा सुनाई गई दिल्ली के चांदनी चौक में। और उनके 10वें पुत्र गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया और मुगलों के साथ साथ 14 युद्ध लड़े और ब्राह्मणों के भारी दबाव के कारण जंत्र यानी बाटा, बर्तन, दोधारी खंडा, मंत्र, 5 बानिया, जपू साहेब, जाप साहेब, तो प्रसाद सवैये, चौपाई साहेब और आनंद साहेब, ये मंत्र थे। और तंत्र बानियों को पढ़ा जाना, इससे तैयार हुए जल को पाहुल बोला गया और वो पानी भी पीने के लिए दिया गया। इस पानी को पी करके खालसा का फौज का फौजी बनता था। कोई नहीं रे साला, काट डालूंगा साले को,
ऐसी ताकत आती गई। जय हो। तो खंडे बाटे की पाहुल और कच्छा, कड़ा, कंगा, केस रखने के लिए कहा गया और कृपान यानी तलवार दी गई और नाम के पीछे सिंह लगाया गया। गुरु ब्राह्मण ही होते थे और पद दिया अकाल पुरख की फौज उन साधु संतों को। अब वो बन गया सिख। माधवदास, ऐसी ही एक कहानी है। माधवदास बैरागी तपस्वी बनने के लिए 15 वर्ष की आयु घर से निकल गया और उनकी मुलाकात माधवदास बैरागी से हुई, जिसने मुगलों से बदला लिया और साहबजादों यानी मुगलों से गुरु के शहादत का बदला लिया और गुरु गोविंद सिंह की खालसा राज की राजधानी लोहगढ़ में सिख राज की स्थापना की, जिसने गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के सिक्के जारी भी करवाए और निम्न वर्ग के यानी गरीब छोटे वर्ग के लोगों को उच्च पद दिया, जाटों को मालिक बनाया, जिसका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव मिरहास था और बाबा बंदा सिंह बैरागी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसका जन्म कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी को क्षत्रिय परिवार में हुआ था, जो पंचवटी यानी महाराष्ट्र नासिक और नांदेड़ में आश्रम और मठ बनवाए और खालसा राज स्थापित किया। तो ये था बाबा बंदा सिंह बैरागी। तो सिखों का पहला गुरु नानक देव और सिखों का 10वां गुरु गोविंद सिंह। और इसलिए कहा जाता है गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बताए। यानी गुरुओं की परंपरा किसने शुरू की? गुरु नानक देव ने शुरू की थी। पहला अच्छा था ये आखिरी वाला गोविंद सिंह, जिसने कुर्बानी दी थी। दसवां गुरु गोविंद सिंह बताता है कि गुरु की महिमा गुरु नानक ने प्रारंभ की। तो फिर असली गुरु कौन? यानी गुरु गोविंद सिंह ने प्यारों को अमृतपान कराया था। कौन थे ये प्यारे? एक एक करके जो अपनी जान के लिए खड़ा होता था, खून बहाने के लिए तैयार होता था। ऐसा करते करते 5 प्यारे जो तैयार मरने को होते थे, उनको तंबू से एक एक दरअसल मारा नहीं था, अंदर ले जा करके रखा था और बताया गया कि उसका खून कर दिया हमने। दरअसल ये परीक्षा का तरीका था और इसलिए ये कहा जाता है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो काकर लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए बचाए। तो गोविंद आखिरी जो 10वें गुरु है, वो तारीफ किसकी करते हैं कि बोले ये गुरु का पद गुरु नानक ने शुरू किया था। हमने तो इसको धीरे धीरे करेक्शन किया हुआ है। तो महान कौन है? गुरु नानक, पहला गुरु, जिसने गुरु की परंपरा कम से कम शुरुआत की। और इसलिए जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का। तो जोकर लोगों को हंसाता है और शिक्षक रास्ता बताता है, चलना नहीं चलना। तो ये था सिख धर्म कि जिसमें बाबा फरीद भी पढ़ाया जाता है, संत कबीरदास भी पढ़ाया जाता है, रैदास भी पढ़ाया जाता है, गुरु नानक देव भी पढ़ाया जाता है। अर्थात सबको सम्मिलित धीरे धीरे किया गया। जैसी जैसी परिस्थिति आई तो धर्म में करेक्शन भी होता गया और धर्म को बहुत अच्छा पड़ाव भी दिया गया कि हिंदू संत जैसे जैसे क्रोधित होते गए सिख धर्म गुरुओं पे, तो उन्होंने कबीरदास को भी शामिल किया, रैदास को भी शामिल किया, जो बुद्ध के अनुयायी थे, और बाबा फरीद यानी मुस्लिमों को भी। तो एक प्रकार से ये एक सहिष्णु खालसा का पंथ था और उस पर जिन लोगों ने उंगली उठाई वैसा वैसा उसमें करेक्शन भी होता गया। और इसलिए कहा गया है, और गुरु की परंपरा हमारे देश में शुरुआत सिख धर्म में हुई और अब तो हर धर्म में
गुरु का ज्ञान चलता है। मैं संजय।